नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है और आज के साथ कल यानी 26 मार्च के लिए भी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि अचानक बदलते मौसम से फसलों और जनजीवन पर असर पड़ सकता है। डूंगरपुर में आज से प्रशिक्षण महाभियान 2026 की शुरुआत हो गई है, जिसमें युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे, जिससे जिले में आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम अचानक बदल गया है। कहीं तेज हवा चल रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है, खासकर उन इलाकों में जहां ओलावृष्टि की संभावना ज्यादा बनी हुई है। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस बार पास प्रतिशत काफी अच्छा रहा है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। वहीं आगे की पढ़ाई को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। जयपुर में आज सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है, जिससे बाजार में हलचल बढ़ गई है। 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, जिससे खरीदारी करने वालों के लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है। हालांकि निवेशकों के बीच थोड़ी चिंता भी देखी जा रही है। अजमेर में चैत्र नवरात्रि के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। श्रद्धालु पूरे उत्साह और भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं और माहौल पूरी तरह धार्मिक बना हुआ है। अलवर में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में लोगों की जांच की जा रही है और जागरूकता भी फैलाई जा रही है ताकि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। रायसिंहनगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस ट्रैप ऑपरेशन के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीडवाना में आज कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर चर्चा की और लोगों की समस्याएं भी सुनी, जिससे माहौल काफी उत्साहित नजर आया। जयपुर में राष्ट्रीय गीत स्मरणोत्सव के तहत आज कई स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छात्र छात्राएं देशभक्ति गीतों के जरिए देश के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, जिससे पूरे शहर में एक अलग ही देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। कोटा में कोचिंग छात्रों के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन ने नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों के जरिए छात्र अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं और उन्हें मानसिक सहारा भी मिलेगा। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा अभियान के तहत बीएसएफ ने सीमावर्ती गांवों में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया है। जवान ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं और विश्वास कायम कर रहे हैं ताकि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सहयोग का माहौल बना रहे। उदयपुर की पिछौला झील में जलस्तर को लेकर प्रशासन ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और पानी के प्रबंधन को लेकर जरूरी निर्देश दिए ताकि आने वाले समय में किसी तरह की समस्या न हो और झील का संतुलन बना रहे। सीकर में शेखावाटी हस्तशिल्प मेले के अंतिम चरण में आज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेले में स्थानीय कला और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, जिससे कारीगरों को भी अच्छा लाभ मिल रहा है और लोगों को खरीदारी का शानदार मौका मिल रहा है। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में वन्य जीव गणना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन नियमों के तहत सटीक आंकड़े जुटाने की कोशिश की जाएगी, जिससे वन्य जीव संरक्षण को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके और पार्क की जैव विविधता सुरक्षित रह सके। बाड़मेर में रिफाइनरी परियोजना की प्रगति को लेकर अधिकारियों की टीम ने साइट का दौरा किया। उन्होंने काम की स्थिति का जायजा लिया और तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इस बड़े प्रोजेक्ट का फायदा जल्द से जल्द क्षेत्र के लोगों को मिल सके। भीलवाड़ा के कपड़ा बाजार में जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से नियमों में सुधार की मांग की ताकि व्यापार को सुचारू रूप से चलाया जा सके और उन्हें किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। चित्तौड़गढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम की घोषणा की गई है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों को भी बेहतर जानकारी मिल सकेगी, जिससे जिले में पर्यटन का विकास और तेजी से हो सकेगा।
धौलपुर में चंबल नदी किनारे बसे गांवों में जल भराव की स्थिति पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। श्रीगंगानगर में पंजाब से आने वाले पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए सैंपल लिए गए हैं। विशेषज्ञों की टीम इसकी जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी पीने और खेती के लिए सुरक्षित है या नहीं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े। हनुमानगढ़ में सरसों की सरकारी खरीद को लेकर मंडियों में विशेष व्यवस्था की गई है। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, जिससे वे आसानी से अपनी उपज बेच सकें और उन्हें सही दाम मिल सके। जालौर के ग्रेनाइट उद्योगों में लेबर सेफ्टी को लेकर श्रम विभाग ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा मानकों की जांच की गई और जहां कमी पाई गई वहां सुधार के निर्देश दिए गए ताकि मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पाली में पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्लीन सिटी ड्राइव की शुरुआत की गई है। इसमें आम लोगों को भी शामिल किया जा रहा है ताकि शहर को साफ और स्वच्छ बनाया जा सके और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। सिरोही के माउंट आबू में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिससे होटल ऑक्यूपेंसी करीब 90% तक पहुंच गई है। पर्यटन कारोबारियों के लिए यह अच्छा समय माना जा रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे फायदा मिल रहा है। झुंझुनू में शहीदों की याद में जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। इसमें युवाओं को भाग लेने का मौका मिल रहा है और खेलों के जरिए देशभक्ति की भावना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण बना हुआ है। प्रतापगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को आधुनिक खेती के तरीके सिखाए जा रहे हैं। उन्हें नई तकनीक और बेहतर बीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे उनकी पैदावार बढ़ सके और वे ज्यादा मुनाफा कमा सकें। राजसमंद के मार्बल क्षेत्र में सुरक्षा ऑडिट के लिए ड्रोन सर्वे किया गया है। इससे खदानों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था का सही आकलन किया जा सकेगा ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके और काम सुरक्षित तरीके से किया जा सके। बांसवाड़ा में माही बांध के रखरखाव को लेकर सिंचाई विभाग की टीम ने तकनीकी निरीक्षण किया। उन्होंने बांध की स्थिति को देखा और जरूरी मरम्मत के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति और सुरक्षा दोनों को बेहतर बनाए रखा जा सके। टोंक में पुरानी हवेलियों के संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल टीम ने सर्वे शुरू किया है। इसका मकसद ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना और उन्हें नई पहचान देना है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस विरासत को देख और समझ सकें। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर डिजिटल साक्षरता को लेकर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल सिखाया जा रहा है ताकि वे डिजिटल युग के साथ कदम मिला सकें और सरकारी सुविधाओं का आसानी से लाभ उठा सकें। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में आज दोपहर बाद तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को खुले में रहने से बचने और वाहन सावधानी से चलाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और अलर्ट जारी कर रहा है। बेमौसम बारिश के चलते प्रदेश के औसत तापमान में आज सुबह 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। लोगों ने हल्के जैकेट और स्वेटर पहनना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि तापमान में यह अचानक गिरावट अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। राजस्थान पुलिस ने आज से हाईवे पर ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए विशेष इंटरसेप्टर तैनात किए हैं। इसका मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जनता को नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग करने की सलाह दी जाती है। टोंक में चल रहे पुराने कंबल विवाद पर आज पूर्व सांसद की ओर से नया स्पष्टीकरण जारी किया गया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था और मामले को शांति से हल करने की कोशिश हो रही है। स्थानीय लोग अब इस विवाद पर चर्चा कर रहे हैं। जयपुर मेट्रो के नए रूट के निर्माण कार्य का आज अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया जाएगा। वे देखेंगे कि कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा हो रहा है या नहीं। अधिकारियों ने कहा कि जनता की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किया जाएगा। बारिश के मौसम को देखते हुए आज सभी जिला पशु चिकित्सालयों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन करने वालों को भी सतर्क रहने और अपने पशुओं की देखभाल में विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। आपात स्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध होगी। आंधी से प्रभावित हुए बिजली ग्रिडों को आज सुबह 10 बजे तक पूरी तरह ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली विभाग ने तकनीकी टीमों को अलर्ट कर दिया है और नागरिकों से धैर्य रखने को कहा है। आपातकालीन कनेक्शन और रिपेयर कार्य लगातार चल रहे हैं। सांभर झील में मौसम में बदलाव के कारण आज सुबह नए प्रवासी पक्षियों का झुंड देखा गया है। पक्षियों की यह आवक स्थानीय पर्यावरण और पर्यटन के लिए खुशी की बात है। वन विभाग ने कहा कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।
है। कोटा के कोचिंग संस्थानों में आज बोर्ड रिजल्ट को देखते हुए काउंसलिंग सेल को सक्रिय कर दिया गया है। छात्रों और अभिभावकों को सही मार्गदर्शन और भविष्य की तैयारी के लिए सहायता दी जाएगी। इससे छात्रों को सही कोचिंग और करियर विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार के काम को लेकर आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हो रही है। अधिकारियों ने कहा कि विस्तार के बाद एयरपोर्ट क्षमता बढ़ेगी और यात्री सुविधा बेहतर होगी। निवेशकों और इंजीनियरिंग टीम को प्रगति की जानकारी दी जा रही है। आज दोपहर 1 बजे राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी पुष्टि की है। लाखों छात्र और उनके अभिभावक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिंक और सर्वर पहले ही तैयार कर दिए हैं ताकि कोई तकनीकी समस्या न आए और सभी आसानी से अपना रिजल्ट देख सकें। 10वीं नहीं, आज 5वीं और 8वीं कक्षा के लगभग 25 लाख छात्रों का रिजल्ट भी एक साथ जारी किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सुबह ही सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। छात्र अपने रोल नंबर से ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर पाएंगे और स्कूल भी छात्रों को मदद के लिए तैयार हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर आज सुबह ही छात्रों का नया डेटा अपडेट किया गया है। इससे स्कूलों और अभिभावकों को सभी छात्र विवरण तुरंत मिल सकेंगे। इस पोर्टल अपडेट के साथ बोर्ड रिजल्ट के बाद किसी भी जानकारी या सुधार की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी और छात्रों को अतिरिक्त जानकारी लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, झुंझुनू और सीकर जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए सभी नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग लगातार अपडेट भेज रहा है और बारिश के प्रभाव की निगरानी कर रहा है। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही आसमान में घने बादल हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम में अचानक बदलाव के कारण लोगों को सुबह सुबह ही हल्की बारिश और हवा का अनुभव हुआ। स्थानीय प्रशासन ने भी आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं ताकि सुबह के समय किसी तरह की परेशानी न हो। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में खून और जरूरी दवाइयों की कमी गंभीर है। उनकी टिप्पणी के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है और आज ही बैठक बुलाई गई है। जयपुर के SMS अस्पताल और जनाना अस्पताल में खून की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की आपात बैठक आज सुबह हुई। अधिकारियों ने कहा कि तुरंत स्टॉक बढ़ाने और ब्लड बैंक नेटवर्क को सक्रिय करने की जरूरत है। नागरिकों से भी रक्तदान करने की अपील की गई ताकि मरीजों को समय पर मदद मिल सके। राजस्थान सरकार ने खेजड़ी और अन्य हरे पेड़ों के संरक्षण के लिए सख्त कानून लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे पेड़ काटने और नुकसान पहुंचाने पर भारी जुर्माना और कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अधिकारियों ने कहा कि नई व्यवस्था जल्द लागू कर दी जाएगी और नागरिकों को पेड़ों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। पेड़ों के संरक्षण से जुड़े नए विधेयक का संशोधित प्रारूप आज तैयार किया जा सकता है। कैबिनेट की सब कमेटी ने इसे अंतिम रूप देने की तैयारी कर रखी है। इसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इससे राजस्थान में हरित क्षेत्र की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। उदयपुर में आज सुबह एक SHO और हेड कांस्टेबल के बीच लाखों की डील का मामला सामने आया। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और जांच शुरू हो गई है। प्रशासन ने कहा कि भ्रष्टाचार पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज सुबह छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली पनीर और घी जब्त किया। यह सामग्री बाजार में बेचने के लिए तैयार थी। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की फर्जी सामग्री से लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी और दोषियों को जेल भेजा जा सकता है। अजमेर शरीफ में एक गायक द्वारा मंच छोड़ने के मामले को लेकर आज स्थानीय चर्चाएं तेज हैं। आयोजकों और प्रशासन के बीच बैठक चल रही है ताकि स्थिति को शांत किया जा सके। श्रद्धालु और आम जनता भी इस विवाद पर चर्चा कर रहे हैं और जल्द समाधान की उम्मीद है। जोधपुर के करीब 120 श्रद्धालु दुबई में फंस गए हैं। प्रशासन उनकी सुरक्षित वापसी के प्रयास कर रहा है। एयरलाइंस और कांसुलेट से संपर्क कर उन्हें आज ही देश वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। परिवार वाले और समाजजन भी उनके सुरक्षित आने की प्रतीक्षा में हैं। राजस्थान की प्रमुख मंडियों में आज नई सरसों की आवक शुरू हुई है। हालांकि किसानों को बारिश और मौसम की अनिश्चितता के कारण चिंता है। व्यापारियों ने कहा कि आवक अच्छी है, लेकिन अगर मौसम बिगड़ा तो बाजार में दाम प्रभावित हो सकते हैं। किसानों ने मंडी में आने वाली नई फसल के लिए तैयारी कर ली है। हाउसिंग बोर्ड ने आज जयपुर और कोटा में प्रीमियम संपत्तियों की नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि नीलामी पारदर्शी होगी और सभी नियमों का पालन किया जाएगा ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों सुरक्षित और संतुष्ट रहें।
निजी अस्पतालों के संघ ने आज बकाया भुगतान न होने के कारण ओपीडी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही भुगतान नहीं किया गया तो आम जनता को सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मामले को हल करने की कोशिश जारी है। राजस्थान में इस बार बजट के बाद सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की रफ्तार काफी तेज कर दी गई है। गांवों से लेकर शहरों तक अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि आम लोगों तक लाभ सीधे पहुंचे, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग को सुविधाएं समय पर मिल सकें और पारदर्शिता बनी रहे। जयपुर हरियाणा रोडवेज बस और बाइक की टक्कर ने लोगों को झकझोर दिया। हादसा इतना तेज था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि खड़ी फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। जोधपुर की 12 साल की बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए बाल विवाह के खिलाफ अदालत में केस जीत लिया है। यह फैसला समाज में जागरूकता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। प्रशासन ने भी संकेत दिए हैं कि अब ऐसे मामलों में और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी ताकि रोक लग सके। एयरफोर्स से जुड़े जासूसी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक कर्मचारी पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी भेजी थी। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि नेटवर्क और जानकारी सामने आ सके। जयपुर में नकली घी और पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। जांच में सामने आया कि मिलावटी सामान बड़े स्तर पर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। कई लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है और अब पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है। अलवर के करणी माता मंदिर के पास बाघिन अपने शावकों के साथ नजर आई। इस घटना के बाद इलाके में डर और उत्साह दोनों का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है और पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। डीग इलाके में सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सांड अचानक दुकान में घुस गया और वहां काफी नुकसान कर दिया। स्थानीय लोग अब प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके और लोगों को राहत मिले। जोधपुर में हुए हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस लगातार स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि शांति बनी रहे। खैरथल तिजारा इलाके में दिन दहाड़े हत्या की घटना से लोग दहशत में आ गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है ताकि जल्द गिरफ्तारी हो सके। जयपुर में सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसके तहत 17 नए यू टर्न बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा, लोगों को सफर में राहत मिलेगी और शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। करौली में एक नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल में गलत हरकत का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ देकर शोषण किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेलवे यात्रियों के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आई है। खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि संचालन व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।